हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। एलपीटी लेके आया है आप लोगों के लिए सीयूईटी के सेशंस। हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कशन किया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, पैरा समरी के बारे में, क्लोज टेस्ट एंड द सेंटेंस और पैराग्राफ रीअरेंजमेंट ऑल्सो. ओके, so in today's video again we are going to discuss about a reading comprehension. In today's session we are going to discuss about the stampede. जो तिरुपति में stampede हुई थी उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए थे और कोर्ट ने क्या क्या एक्शंस लिए थे, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर पास हुआ था उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हो सकते थे हमने वो इस पैसेज के अंदर डाले. ओके, सो अब हम बात करते हैं इस पैसेज के बारे में. बिफोर स्टार्टिंग द पैसेज आई वांट टेल यू ऑल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ. हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, एक जनरल आइडिया निकालना है पैसेज के बारे में, देन वी विल स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. नाउ द पॉइंट इज, जब हम उसके बाद पैसेज को पढ़ते हैं तो पैसेज को हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ता कि हमें कोई डिफिकल्ट वर्ड मिला बीच में तो उसको हम देख रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं. नो, वी डोंट हैव टू गो फॉर दोस वर्ड्स. हम उसको स्किम करेंगे, जल्दी से फास्ट टू फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद हो सकता है मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाए रीड करते करते. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज एंड क्वेश्चंस. The axe of accountability has fallen on two officials for the death of 6 devotees in the stampede in Tirupati on Wednesday, January 8, 2025 night. The very first question: what specific action did Chief Minister Nara Chandrababu Naidu take immediately following the stampede incident, and what rationale did he provide for these actions? That means वो जो स्टैम्पीड हुई है उसमें कोई ना कोई चंद्रबाबू नायडू ने कोई ना कोई एक्शन लिया है. एक्शन हो सकता है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकता है, एड प्रोवाइड करने से रिलेटेड एक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि एक्शन किसी ऑफिसर को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट रैशनल डिड ही प्रोवाइड फॉर दीज एक्शंस, और उन पर्टिकुलर एक्शंस में उन्होंने क्या रीज़न दिया. ओके, तो एक्शन हुआ है, रीज़न है. एक्शन किसने लिया? चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने. क्लियर? हाउ डिड नायडू स्टेटमेंट अबाउट द increased crowd at Venkateshwara temple reflect his view on the temple's popularity and administrative preparedness. चंद्रबाबू नायडू ने एक और स्टेटमेंट दिया कि एक इमीडिएट सर्टेनली मतलब इस वेंकटेश्वर टेम्पल पे एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्राउड, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई. इसके पीछे उन्होंने कोई पर्टिकुलर रीज़न दिया होगा क्योंकि वो पॉपुलैरिटी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करके रखता है. ऑल्दो उसके बाद भी स्टैम्पीड हुआ तो यहाँ पे कोई ना कोई नेग्लिजेंस पक्का हुआ होगा. What previous administrative decision did Naidu reference to illustrate his concern about maintaining traditional practices at the Tirumala temple? वही तिरुपति टेम्पल. प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, उसने पहले कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए थे जिनको उन्होंने रेफरेंस लेके इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है. हाउ डिड नायडू कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ द मेजर्स he planned to implement following the investigation into the stampede. Stampedes में जो इन्वेस्टिगेशन करा गया उसमें नाइड पूरे पैसेज में आई थिंक चंद्रबाबू नायडू के ही स्टेटमेंट चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड हैं. नायडू ने कैसे करेक्टराइज किया, उन्होंने क्या क्या मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले स्टैम्पीड से रिलेटेड उसमें उन्होंने क्या क्या प्लान करा, क्या क्या उन्होंने भूमिकाएं निभाई, कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले करे, वो सब कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करी इस क्वेश्चन में. What can be inferred about the role of TTD's Agma Pandits based on Naidu's remarks in the passage? That means यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पंडित्स की बात हुई है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड पंडित्स की. And the last question is, what does Naidu suggest about the public's potential perception of administration inefficiency following the investigation into the stampede? देखो इन्वेस्टिगेशन होगा स्टैम्पीड पे, ये श्योर है. हमें बताना है कि नायडू ने क्या सजेस्ट किया कि पब्लिक, ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो स्टैम्पीड हुआ उसमें पब्लिक को ही नुकसान हुआ होगा, तो पब्लिक्स पोटेंशियल परसेप्शन जो पब्लिक को पता चला है, पब्लिक ने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट था. इस पर्टिकुलर पॉइंट को सजेस्ट करते हुए नायडू ने क्या पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, रिमार्क्स क्या क्या रखे हैं पैसेज में, उनके बारे में बात हो रही है. तो ओवरऑल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस,
पैसेज में आई थिंक ओवरऑल थीम ये चल रही है कि एक स्टैम्पेड हुआ, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, नायडू ने कोई पर्टिकुलर उस पर एक्शंस लिए, नायडू जी ने कोई पर्टिकुलर एक्शंस लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक ने उसके ऊपर अपने ओपिनियंस दिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा नहीं था या था, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे थे। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पंडित्स की बात की थी, टीटीडीज पंडित्स की, इस पर्टिकुलर टेम्पल के पंडित्स की बात हो रही है कि वो लोग ही ऑर्गेनाइज थे नहीं थे, शायद उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो टेम्पल, या फिर शायद उनके नेग्लिजेंस की वजह से ये स्टैम्पेड हुए। ओके, हो सब बहुत सारे हो सकता है, दिख रहे हैं हमें क्वेश्चन में। सो लेट्स रीड द पैसेज नाउ। द एक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, हैज फॉलन ऑन 2 ऑफिशियल्स फॉर द डेथ ऑफ 6 डिवोटीज। 2 पर्टिकुलर ऑफिशियल के ऊपर तलवार लगाई गई। In the stampede in Tirupati on Wednesday, January 8, 2025 night, the government announced the suspension of 2 officials and transfer of 3. 2 ऑफिशियल को तो सस्पेंड कर दिया और 3 को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने एक्शंस ले लिए ऑलरेडी। दिस इज द एक्शन, जो कोर्स ऑफ एक्शन की बात हो रही थी वहां पे। एड्रेसिंग द मीडिया हेयर ऑन थर्सडे आफ्टर इंस्पेक्टिंग द सीन ऑफ स्टैम्पेड and interacting with the officials, Chief Minister Nara Chandrababu Naidu cracked the whip on the erring officials, Laparwa officials, and suspended Deputy Superintendent of Police Ramana Kumar, who opened the gate without prior announcement leading to the stampede. Okay, इन्होंने particular reason दे दिया कि जो मिस्टर रमना कुमार थे पुलिस में सुपरिटेंडेंट, उन्होंने बिना अनाउंस करे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है व्हाट्सोएवर, उन्होंने डायरेक्ट दरवाज़ा खोल दिया और बहुत सारे लोग एकदम से अंदर आने स्टार्ट हो गए। जब भगदड़ मची तो उस स्टैम्पेड में 6 बंदों की, 6 डिवोटीज की डेथ हो गई। ओके, तो दिस इज द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्यूटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड टीटीडीज श्री वेंकटेश्वर गोसमराशनसला डेयरी फार्म डायरेक्टर के हरनाथ रेड्डी, who was in charge of the token distribution center, इन लोगों को इन्होंने बोल दिया responsible person. He also announced the transfer of the TTD's joint executive officer health and education M Gothami, chief vigilance and security officer and S Sridhar, and the superintendent of police Tirupati L Subrayadu for failing to ensure coordination between TTD and civil administration. Particularly उन्होंने civil administration के कुछ लोगों को और TTD के कुछ लोगों को सस्पेंड किया और ट्रांसफ़र कर दिया। द पॉइंट इज़, उन्होंने सारी की सारी गलतियाँ इन लोगों की बता दी। हो सकता है इन्हीं की गलतियाँ, इन्होंने नेग्लिजेंस किया हो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से ना किया हो, विदाउट प्रायर अनाउंसमेंट इन्होंने गेट खोल दिया, और जिसकी वजह से भगदड़ मची, सब एक साथ मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे फिर, तो उस सिचुएशन में, उस चक्कर में स्टैम्पेड हुआ और कुछ लोगों की डेथ हो गई। मिस्टर नायडू मिन्स्ड नो वर्ड्स व्हेन ही सेड that he had indeed found gaping loopholes in coordination among the officials. Ultimately, they are saying that there was a miscoordination, coordination नहीं था, fault coordination था between whom? Between the officials, which had led to the stampede. More people thronging our Venkateshwara temple is a good sign. Obviously, अगर मंदिर में ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो बहुत अच्छी बात है. That means वो मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है. अब जो अगर कोई पर्टिकुलर मंदिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लिजेंस तो नहीं करना चाहिए. The administration is also expected to brace itself for such an enhanced crowd situation to avoid such incidents, he observed. सीधी सी बात बोली, जब आपको पता है कि वहाँ पे भीड़ हो सकती है या भीड़ होने वाली है, तो आपको अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से फुलफिल करना चाहिए, वहाँ पे कोई भी नेग्लिजेंस नहीं दिखाना चाहिए. Expressing regret at the unfortunate incident, Mr. Naidu said he would not tolerate any form of sacrilege or violation of established practices at Tirumala temple. Simple सी बात है. In this connection, he referred to the opening of Vaikuntha Dwaram,
sacred threshold for 10 days during the previous YSR Congress regime. The entrance used to be open for only 1 or 2 days in the past. सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए खुला, इस वजह से वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हुई. Through which devotees pass through on the auspicious day. Right from the quality of prasadam, we are streamlining the situation in all temples. I do not know since when the Vaikuntha Dwaram is kept open for 10 days. पास्ट में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए खुलता था, बट इन्होंने बोला कि इस बार 10 दिन के लिए खुला. हाउ? आई डोंट नो सिंस व्हेन द वैकुंठ द्वारम इज केप्ट ओपन फॉर 10 डेज. उन्हें नहीं पता. किनको? मिस्टर नायडू को. The practice may be in vogue in temples of other states, but what is unique in Tirumala Tirupati should be continued. देखो, वैसे तो ये प्रैक्टिस हर जगह चलती है. सिंपल सा पॉइंट उन्होंने जेन्युइन पॉइंट भी बोला कि पास्ट में तो वैसे तो 1 या 2 दिन के लिए खुलता था, इस बार 10 दिन के खुला. अगर ये 10 दिन के लिए खुल रहा है तो बाकी सब में इसमें डिफरेंस क्या रहा? अगर ये पर्टिकुलर टेम्पल यूनिक है, 1 या 2 दिन के लिए खुलने के लिए इस द्वार को क्रॉस करके लोग जाते हैं, 1 या 2 दिन के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो अगर ये यूनिकनेस है तो इसको मेंटेन करके रखना चाहिए. इट इज़ फॉर द TTDs Agma Pandits to give clarity, he said. Mr. Naidu also announced the decision to go for a judicial probe to find out the reason that led to the stampede. Proper investigation, judicial investigation. The probe panel will study the facts and give us a report based on which we will fix responsibility. Who said? Mr. Naidu said. Simple से points इस passage में बोला. Responsibility, negligence of pandits, TTDs temple pandits and the officials. Okay. उनके ऊपर एक्शन क्या लिया गया? पास्ट में ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए खुलता था, इस बार ये 10 दिन के लिए खुला. ऐसा क्या हो गया कि इसको 10 दिन तक खोलना पड़ा? मिस्टर नायडू इज इन डाउट. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर कोई चीज़ यूनिकनेस होनी, कोई यूनिक चीज़ होती है किसी पर्टिकुलर टेम्पल में, तो वो यूनिक ही रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर 10 दिन के लिए खुल रहा है तो फिर सारे मंदिरों में 10 दिन के लिए खुलता है, फिर इसमें डिफरेंट क्या रहा? फिर इसमें और श्रद्धालु कैसे आएंगे जबकि उन्हें और श्रद्धालु लेके आने वहाँ पे. एंड आगे से ऐसा कभी ना हो, इसलिए उन्होंने रेफरेंस लिया है पिछले कुछ पॉइंट्स का. चलो, लेट्स टॉक अबाउट द पैसेज. व्हाट स्पेसिफिक एक्शन बहुत सिंपल होगा ना. He did Chief Minister Nara Chandrababu Naidu take immediately following the stampede incident, and what rationale did he provided for these actions? 2 को सस्पेंड किया था, 3 को उन्होंने ट्रांसफर किया था, ये हमें पता है. फर्स्ट पैसेज से मिल गया था. उठाओ ऑप्शन. He ordered an immediate closure of the temple. No. He suspended and transferred multiple officials due to identified shortcomings in coordination and management. It could be the answer. He increased the number of security personnel. No. He apologized for the incident. No. He didn't apologize. That's why according to me the answer must be B option, and B option is the justified answer if I am not wrong. How did Naidu's statement about the increased crowd at the Venkateshwara temple reflect his view on the temple's popularity and administrative preparedness? मिस्टर नायडू की एक स्टेटमेंट थी कि इंक्रीज क्राउड जो वेंकटेश्वर टेम्पल करे वो बहुत अच्छी चीज़ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इस पर इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? ही बिलीव दैट एनी इंक्रीज इन क्राउड शुड बी डिस्करेज्ड. नो, वो तो बढ़ाना चाहते हैं यूनिकनेस को मेंटेन करके. He saw the larger attendance as positive, but stressed that the administration needed to be adapted to manage its safety. Yes, it is true. He thought the administration was already well prepared for handling large crowds without change. No, beta. Obviously, large crowd को maintain करने के लिए आपको changes लाने पड़ेंगे officials के अंदर भी. He mentioned that the temple should implement stricter entry protocols for visitor safety. No, कहीं पे भी stricter protocols के बारे में बात नहीं हुई. So that's why मेरे according answer B होना चाहिए. Larger attendance as a positive, but stress that the administration needed to be adopted to manage its safety. Okay, B is the right answer. Simple. What
previous administration, one second, next question, what previous administrative decision did Naidu reference, past का क्या reference लिया उन्होंने, to illustrate his concern about maintaining traditional practices at the Tirumala temple, ठीक है. The decision to limit the number of visitors during the peak season, लिमिटेड नंबर ऑफ विजिटर्स, बेटा विजिटर्स अगर वो कम कर देंगे तो वो तो चाहते हैं कि वो पॉपुलर हो, वहाँ पे और ज़्यादा डिवोटीज आए, तो ये तो पॉइंट ही नहीं आया. द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द वैकुंठ द्वारम ओपन फॉर 10 days व्हेन ही डीम्ड इनएप्रोप्रिएट, ये पॉइंट था. उन्होंने कहा कि पास्ट में एक या दो दिन के लिए खुलता था, इस बार ये 10 दिन के लिए कैसे खुला, तो इसको अभी कंसिडर कर लेते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिक्योरिटी मेजर्स दैट वर नॉट येट इम्प्लीमेंटेड, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात हो रही है, बट उन्हें पास्ट रेफरेंस लेना है. द क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस फॉर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, इससे आपका स्टैम्पीड कैसे कंट्रोल होगा. दिस इज नॉट द रेफरेंस. लास्ट टाइम बोला उन्होंने कि पहले 1 या 2 दिन के लिए खुलता था, इस बार मैं तो खुद शॉक में हूं कि 10 दिन के लिए कैसे खुला, तो इसको 1 या 2 दिन पे लेके आओ. दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. सिंपल है. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. How did Naidu characterize the nature of the measures he planned, whom Mr. Naidu planned to implement following the investigation into the stampede? Obviously उन्होंने प्रॉब के ऊपर प्रॉब इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट करी थी, बट आगे पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को. He emphasized regulatory measures aimed at reducing visitor entry numbers. No. He indicated that the measures would involve streamlining temple practices and enhancing the quality of services. This could be. He suggested that punitive actions against devotees must be necessary. No. Punitive actions against the devotees क्यों हो गया? Devotees से against तो कोई action ही की बात ही नहीं हुई. He proposed that the temple administration should adopt practices from other state without exception. No. Other state का reference के बारे में कहीं बात नहीं हुई. That's why B is the right answer. उसने इंडिकेट किया कि मेजर्स वुड इन्वॉल्व स्ट्रीमलाइन, जो भी आप लोग करते हो वो स्ट्रीमलाइन होने चाहिए मेजर्स, एंड जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको एनहेंस करो. ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ सर्विस को एनहेंस करोगे, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर लोगे, तो स्टैम्पेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. दैट्स व्हाई इट्स बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट कैन बी इन्फर्ड about the role of TTD's Agma Pandits based on Naidu's remarks in the passage. नायडू ने रिमार्क किया TTD's के पंडित्स को, इस पर्टिकुलर टेम्पर के जो पंडित से, इन्होंने मतलब मिस्टर नायडू ने एक रिमार्क उनके अगेंस्ट बोला. इससे आप इन्फर क्या कर सकते हो वो निकालना है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग विजिटर सेफ्टी ड्यूरिंग क्राउडेड इवेंट्स. मे बी कंसिडर कर लेते हैं. सॉरी. They have the authority to establish temple practices that must be adhered to by administration. Yes, this is the most justified. A दोबारा पढ़ते हैं. They are responsible for overseeing visitor. No. They are not responsible for overseeing visitors safety during crowded events. Because जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. वो लोग सेफ्टी विजिटर्स की सेफ्टी जो है क्राउडेड इवेंट्स के दौरान, पंडित थोड़ी इस चीज़ को करते हैं. वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टेंपल में एंट्री करवा सकते हैं, उनकी सेफ्टी थोड़ी कर सकते हैं, वो तो ऑफिशियल्स का काम हुआ ना. दे आर टास्क्ड विद कंट्रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग फेस्टिवल. पैसेज में इसके बारे में कोई बात नहीं हुई. और ऐसा हो सकता है फ्यूचर स्ट्रीमलाइन में, फ्यूचर में कभी ऐसा कोई इवेंट हो तो उससे हमें बचने के लिए बात हो सकती है, बट अभी के लिए नहीं. They provide recommendations for renovation and physical changes to a temple. No, इस बारे में कोई बात नहीं हुई. They have the authority.
हम यहाँ से एक पॉइंट इन्फर कर सकते हैं कि उनके पास अथॉरिटी है इस्टेब्लिश करने के लिए टेम्पल प्रैक्टिसेस दैट मस्ट बी अदर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। वो रूल्स बनाए कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो करे। बी इज द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the last question of this passage. What does Naidu suggest about the public's potential perception of administrative inefficiency following the investigation into the stampede? Simple. The public supports increased government intervention in religious events. No. Transparency in the investigation will help restore public trust in temple administration. Yes. ऑब्वियसली अगर स्टैम्पेड में जो ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी तो ऑब्वियसली लोगों का जो भरोसा है गवर्नमेंट में भी हो, इस टेम्पल पे भी या फिर टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन पे वो बहुत ज़्यादा बना रहेगा। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो भरोसा कैसे बना होगा? कुड बी द इन्वेस्टिगेशन विल लाइकली शिफ्ट ब्लेम फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन टू द डिवोटीज। नो, the public does not expect any real changes in temple management after the incident. No बेटा, obviously इसके अगेंस्ट जो है नायडू जी ने जब इनको सस्पेंड किया या ट्रांसफ़र किया तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज़ में चेंज लेके आएंगे, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आए। बट यहाँ पे तो ये बोल दिया कि जो पब्लिक है वो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रही कि कोई रियल चेंज आएगा टेम्पल मैनेजमेंट इसमें इस इंसिडेंट के बाद। नो, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन में जिससे कि लोगों का भरोसा बना रहे किसमें, टेम्पल मैनेजमेंट में। सिंपल। आई होप कि आज जो हमने इस सेशन में इस पैसेज के ऊपर बात की है ऐसे ही पैसेजेस आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएंगे, ऐसे ही पैसेजेस आप लोगों को मॉक में भी देखने को मिलेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। हम हर बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक ही चीज़ करते हैं, गो फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट, generate the general idea, read the passage carefully after that or skim it as fast as you can and then do the questions. Most of the question out of the 6, 3 questions आपके डायरेक्टली हो जाते हैं, 3 में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस में अराउंड आपको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे। कोशिश करो कि ये 4 है, कोशिश करो कि 3 to 4 मिनट्स में हो जाए। अगर पैसेज लंबा आता है तो ऑब्वियसली वो 5 मिनट्स से 6 मिनट्स लेगा, और कोई बात नहीं, सारे पैसेज लंबे थोड़ी आते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। Till the next session, have a wonderful day to all of you. Bye bye, take care. God bless you all.